के साथ हुआ क्या था? इसकी बॉडी कहाँ से बरामद हुई और क्या कुछ कारण थे इसकी मौत के? इसकी बॉडी रेवेन्यू कम्प्लेक्स SOS स्कूल की बैक साइड से बरामद हुई। ये घर से काम पे गया था और इनको फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे इसकी डेड बॉडी मिली है और ये कब नशे की लत का शिकार हो गया इसकी माँ और भाइयों को भी नहीं पता। काम क्या करते? ये किसी शोरूम में काम करते थे, लेकिन ऐसे ही और सैकड़ों नौजवान हैं, हज़ारों की तादाद में जो नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से हाथ जोड़ के कि मेहरबानी करके चाहे मंत्री का बच्चा हो, चाहे संतरी का हो, चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, उसको बख्शा ना जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और कहीं कानून में भी संशोधन करने की जरूरत है तो उसको संशोधन करके। रजत की बॉडी बरामद कब की गई? लगभग कितने बजे की करीब? कल कोई 9 बजे के करीब रजत की बॉडी बरामद हुई है। इसके परिवार में कुल कितने लोग? ये 4 लोग हैं। ये 3 भाई थे, एक इनकी माँ है। फादर का साया पहले ही सर से उठ चुका है। तो कमाने वाले सिर्फ यही थे या इनके अलावा भी कोई घर पे कमाते? यही फिलहाल यही काम करता था। माँ भी इनके लोगों के घरों में काम करती है। भाई इसके अभी स्टूडेंट हैं, वो पढ़ते हैं दोनों भाई। कौन सी क्लास में? वो कॉलेज में पढ़ते हैं दोनों भाई। तो कमाने वाला सिर्फ यही एक साथ? कमाने वाला यही था और इसकी माँ को और इनके भाइयों को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है इसकी मौत से। उसका जो कारण बताया गया है वो ये है कि ओवरडोज हो गया था नशा। हाँ, नशा ओवरडोज हो गया था, क्योंकि ये अभी हाल ही में थोड़े ही दिन हुए थे इसको इसका नशे की लत का शिकार हुए, तो उसकी वजह से ये नाड़ी था, इसको अभी पता ही नहीं था, ओवरडोज हो गई जिसकी वजह से ये स्वर्गवास हो गया। जिसका हमारी भारत सरकार लगातार इसी प्रयास में है कि किस तरह नशा मुक्त भारत बनाया जाए। इसे लेकर लगातार कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं, लोगों को अवेयर भी किया जाता है, पर उसके बाद भी नशे की एक ऐसी लत है जो एक बार लग जाए तो छूटने का नाम नहीं लेती। और ऐसे ही एक वाक्य जो है आज भगवती नगर से निकलकर सामने आया है, जहां नशे की ओवरडोज की वजह से एक युवक की जो है वो जान चली गई। वहीं इनकी वार्ड कॉर्पोरेटर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? नशा एक ऐसी चीज़ है जिसकी एक बार लत लग जाए तो छूटना मुश्किल है और आज इसी वजह से एक युवक की जान चली गई। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को ये बात कहना चाहूँगा कि आए दिन हमारे देश में और हमारी यूटी जम्मू कश्मीर में घर के घर खाली हो रहे हैं, नौजवान नशे की लत की तरफ और बढ़ रहे हैं और आए दिन नौजवानों की डेथ हो रही है, मौत का ग्राफ बढ़ रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रशासन ने और पुलिस ने जो भी कोई ऐसा केस होता है उसकी तह तक जाना चाहिए, क्योंकि ये जो नौजवान हैं हमारे देश का भविष्य हैं, ये आने वाली पीढ़ी। जैसे देखो आज 21 साल का रजत नाम का युवक, उसके बाप का साया पहले ही उठ गया था। माँ ने कितने सपने सजोए होंगे अपने बच्चे के लिए, लेकिन आज हम भी बाबू को हो गए हैं। ऐसी नौजवानों की डेथ होती रहेगी तो हमारे देश का भविष्य ख़त्म हो जाएगा, नौजवानों का भविष्य ख़त्म हो जाएगा। माँ बाप को उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बने, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। आज इस नौजवान का शब्द जिन लोगों ने कंधों पे उठाया वो क्या सोचते होंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन को कि आप ये जो डुल मिल रवैया है इसको बिल्कुल बंद करें और इस केस की तह तक जाएँ कि ये नशे की खेप आती कहाँ से है, इसको कौन बेचने वाला है, कौन इसको लाने वाला है, कौन इसको फैला रहा है, ताकि हमारा समाज साफ सुथरा हो सके, हमारे लोग चैन से रह सकें, सुखी रह सकें। मैं इतना ही कह पाऊँ। रजत के साथ हुआ क्या था? इसकी बॉडी कहाँ से बरामद हुई और क्या कुछ कारण थे इसकी मौत के पीछे? इसकी बॉडी रेवेन्यू कम्प्लेक्स SOS स्कूल की बैक साइड से बरामद हुई। ये घर से काम पे गया था और इनको फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे इसकी डेड बॉडी मिली है और ये कब नशे की लत का शिकार हो गया इसकी माँ और भाइयों को भी नहीं पता। काम क्या करते थे? ये किसी शोरूम में काम करते थे, लेकिन ऐसे ही और सैकड़ों नौजवान हैं, हज़ारों की तादाद में जो नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से हाथ जोड़ के कि मेहरबानी करके चाहे मंत्री का बच्चा हो, चाहे संतरी का हो, चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, उसको बख्शा ना जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और कहीं कानून में भी संशोधन करने की जरूरत है तो उसको संशोधन करके। रजत की बॉडी बरामद कब की गई? लगभग कितने बजे के करीब? कल कोई 9 बजे के करीब रजत की बॉडी बरामद हुई है। इसके परिवार में कुल कितने लोग? ये 4 लोग हैं। ये 3 भाई थे, एक इनकी माँ है। फादर का साया पहले ही सर से उठ चुका है। तो कमाने वाले सिर्फ यही थे या इनके अलावा भी कोई घर पे कमाते? यही फिलहाल यही काम करता था। माँ भी इनके लोगों के घरों में काम करती है। भाई इसके अभी स्टूडेंट हैं, वो पढ़ते हैं दोनों भाई। कौन सी क्लास में? वो कॉलेज में पढ़ते हैं दोनों भाई। तो कमाने वाला सिर्फ यही एक साथ? कमाने वाला यही था और इसकी माँ को और इनके भाइयों को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है इसकी मौत से। उसका जो कारण बताया गया है वो ये है कि ओवरडोज हो गया था नशा। हाँ, नशा ओवरडोज हो गया था, क्योंकि ये अभी हाल ही में थोड़े ही दिन हुए थे इसको इसका नशे की लत का शिकार हुए, तो उसकी वजह से ये नाड़ी था, इसको अभी पता ही नहीं था,
ओवरडोज हो गई, जिसकी वजह से ये स्वर्गवास हो गया जिसका। आप कुछ कहना चाहेंगे, बच्चे इस तरह का नशे का सेवन करते हैं, युवक इस तरह के नशे का सेवन करते हैं ताकि आगे चलकर, क्योंकि फिलहाल सरकारें भी अभियान चला रही हैं कि जिससे नशा खत्म हो सके। ये तो पहले आपको पता ही होगा अच्छे से कि ये हमारे देश को खोखला करने का प्रयास है। बड़ी देर से ऐसा हो रहा है कि ये साल के अंदर अंदर दूसरा इंसिडेंट है हमारे मोहल्ले में जो ओवरडोज के कारण जो डेथ हुई है। मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से यही गुहार लगाता हूँ कि इसके पीछे जो भी बड़े बड़े ड्रग माफियाज़ हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उन्हें सज़ा हो, क्योंकि अगर ऐसा ही होते रहा तो एक समय ऐसा रहेगा कि हमारा युवा बिल्कुल खोखला हो जाएगा, जो देश का भविष्य है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह रजत के नाम बताया जा रहा है, इसकी उम्र कितनी थी लगभग? ये 18-19 से, हाँ 18 से 20 साल का नौजवान था, छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था जी। तो आप इसी वार्ड की? हाँ, मैं मेरे 2 घर छोड़ के ही रहते हैं जी। तो कमाने का सिर्फ यही साधन? हाँ, यही एक कमाने का यही साधन था। बाकी मतलब ये जो इसके भाई हैं वो पढ़ते हैं, यही एक कमाने का साधन था। देखें कि इनके घर वाले भी हैं यहाँ पर, और आपको बताएं इस समय नशा भुलना ज्यादा देखी है। साढ़े बच्चे को सारा जीना है। अगर साढ़े बच्चे नौकरियां तो कोई देनियां नहीं है ना, तो नशा लाए उन्हें तो असें कुछ सारा जीना। मजूरी बच्चे करते ना, ओपी चिट्टे दा थरू चल जांदा। कमाने का सिर्फ यही साधन थे और ओपी ले जाते लोग बेचने। उनके पापा पहले पूरे हो गया, तो अभी 2 बेटे हैं, उनके 3 बेटे थे। रिश्ते में उनकी क्या लगता है? मुझे तो नशा का ही लगता है, नशे वालों ने मारा। नशा इधर इतना है, इतना नशा है ना, हर जगह बिकता है। चोरियां करते, दिन दहाड़ी लोगों के फोन ले जाते हैं उठा के, कभी छत पे कुछ ले जाते, कभी फ़ोन उठा के ले जाते, कभी मारते हैं एक दूसरे का। अगर कोई बात करे तो एक दूसरे को मार देते हैं। थाने में जाते हैं तो थाने वाले कुछ करते नहीं हैं, को पैसे देना छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? थानों वालों ने रखना चाहिए उनको पकड़ कर। माँ भी आए, माँ को भी अंदर ही रखना चाहिए जिनके बेटे नशे करते हैं। अगर हमारे करते हैं तो हमारे भी ले जाने आप चाहिए। इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, हम भी इधर ही रहते हैं, पास में रहते हैं। पहले कोई ये मामला नजर 3-4 बच्चे मरे आ साढ़े इस गली बिच। ये गली च हाँ, इत्थे जवान मुड़े नशे करी मावां रोंदियां रौंदियां, लोकें भांडे मांजी आंदे, पुत्तर घर आनियां नशे करते, फिर मावें ही मारदे, मावां कुत्थे जान। गंद के इंसाफ होना चाहिए। कितनी साल उम्र है? बच्चा होना कितना 20 साल का होना। मेरे मुंडे को छोटा है। कहाँ पर गया था बेटा? ये कमाता सिर्फ यही घर पे और भी है 2 काम, एक पढ़ता है एक कमाता है। इसको कैंप साइड बुलाया, फोन पे कैंप। कल मैं झाड़ू लगा रही थी अपने अंदर परसों सुबह, तो रास्ते में मैंने देखा इसको बैग पीछे। परसों देखा मैंने, बेटे का परसों देखा मैंने इसको जाते हुए। तो परसों शाम को इसका पता कोई नहीं लगा। 10 बजे तक कोई बैरिकेशन नहीं, कोई पता नहीं। 11:30 बजे फोन आया कि आपका लड़का उधर पड़ा है बख्शी नगर में, मरा हुआ। कैसे मरा, किसने बुलाया, कौन ले गया? ऐसे तो वही होना चाहिए ना, पुलिस को पता होना चाहिए कौन ले गया, कैसे मरा, वो कहाँ पे गया था, घर से तो कहाँ पे गया था। माँ बाप तो घर में ढूंढने लगे। क्या घर वालों को इस बारे में खबर नहीं थी कि उनका लड़का नशा लेता है? नहीं पता था, मोहल्ले वालों को भी कुछ नहीं पता था। मोहल्ले वालों को कुछ भी पता नहीं। ऐसे बच्चे उनके ठीक है, सारे बच्चे उनके ठीक ही हैं। 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, सभी ठीक हैं। घर में चाहिए क्या हुआ, क्या कितने बच्चे चाहिए, उनका पता लगना चाहिए। सब बच्चे एक जैसे होते हैं। माँ बाप फोन कर रहे थे रात को, स्विच ऑफ आया, पूरी रात स्विच ऑफ आया। उन्होंने दोस्त के घर होगा। आपने इस तरह बताया कि इसी मोहल्ले से, इसी गली से 3-4 केस ऐसे आए हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे पुलिस का नाका होना चाहिए? पुलिस पूरी तय रखे होना चाहिए, पुलिस पकड़नी चाहिए। पुलिस ने जो भी लड़के आते हैं एक दूसरे को फोन करते हैं, ड्यूटी इकट्ठी करते हैं, तो 20-25 लड़के होते हैं, उनको उसी वक्त छोड़ देती है पुलिस। ले जाती है, लेकिन जैसे ही लोग घर में वो पहुंची तो आ जाते हैं वापस। उनको रगड़ा लगना चाहिए, मार पड़नी चाहिए अच्छे से। के समय यहाँ पर पुलिस का पहरा भी होना चाहिए। हाँ, इधर तो इधर ही घूमते रहते हैं नशे वाले, कोई भी नहीं पकड़ता उनको। आपको ये बात पता कब चली कि लड़के की बॉडी मिली है? किस तरह आपको पता चला? मैं आंगनबाड़ी हेल्पर का काम करती हूँ। जैसे मैंने तुरंत सेंटर खोला तो मेरे सेंटर में एक लड़की आई, उसने बोला जहाँ पे रेनू रहती है कोई, हाँ बोलती उसका भाई गुजर गया। मैंने बोला कौन सा? बोला छोटे वाला काका। मैंने जल्दी से इसको बुलाया, मैंने बोला ऐसे ऐसे वो बोलते हैं काका गुजर गया। किसका काका? मैं इसके घर में आई, तब तक उसका भाई निकला। मेरे पड़ोसी हैं, हमें पता नहीं। तब तक उसका भाई निकला, बोलता आंटी मेरी मम्मी बहुत शुगर की मरीज है, तो नहीं शोर नहीं करो, मोहल्ले में शोर नहीं होना चाहिए। तो हम आगे वापस घर में। फिर मैंने किसी को पूछा कि उसी की बात है या किसी और की बात है? बोलते हैं हाँ उसी की बात है, काका ही है उनका, रात का गुम हो गया था और रात का घर नहीं पहुँचा है। तो फिर हम आगे अपने घर में
तो फिर जब हमने 2 बजे मैं अपने बेटे को जहाँ पे रुकती हूँ बेटे का इंतज़ार करती तब देखी मैंने डेड बॉडी। फिर उसने मैंने उसको पूछा जो एम्बुलेंस वाला लड़का, मैंने बोला भैया क्या हुआ? बोला इसको ना नशे मुक्ति था, इसको ना गलती से डोज लग गई, डबल डोज लग गई है, तो उसकी वजह से बीमार हो गया। और सिर में इसको बहुत सी चोटें आई थी, चेहरा इसका नीला था, सिर में चोटें आई थी। हाँ, पता नहीं किसने, हो सकता है झगड़ा भी हो सकता है, झगड़े से भी मतलब किसी ने पैसे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने तो नशा मुक्ति कर दिया ना। जो सिर में चोटें आई है वो किस वजह से आई है? क्योंकि मारा होगा, जहाँ पैसे कम दिए होंगे उसने, लागतबाजी से मार दिया। काफी कारण हो। इसका भाई उसके दोस्त के पास गया कि हमारा भाई नहीं आया रात का, तो वो कहाँ है? उसने बोला हमारा लड़का तो वैष्णो माता गया सुबह सुबह। वो लड़का जो वैष्णो माता सुबह सुबह गया उसको पूछना चाहिए कि तू सुबह वैष्णो माता क्यों गया और इसको मार के गया है। उसका भी पता करना चाहिए कि इसको मार के वैष्णो माता गया या तो पहले मार के आया था। उसका फोन भी नहीं है, उसका फोन नंबर नहीं है। वो जो लड़का इधर कैंप छड़कर रहता है, इसका दोस्त है। उसके जो 2 लड़के, जो रजत लड़का है जिसकी भी मृत्यु हुई, उसके दोस्त हैं, उनसे पूछताछ हुई दोस्तों से कि दोस्तों को उसी आप आई गया ना उसको पूछने, तो उन्होंने बोला कि हमको नहीं पता है, हमारा लड़का वैष्णो माता गया, आज सुबह गया है। क्योंकि वो सुबह वैष्णो माता क्यों गया, क्या लगता है, क्या वजह? उसको पता था कि मेरा दोस्त, मैंने फोन पे बुलाया है, उसको डेड खत्म हो गया है, तो वैष्णो माता क्यों गया? क्योंकि कोई तो कोई इस बीच है, उसने जा उसने मार दिया, जा किसी से मरवा दिया, फिर हुआ उसका। चले आप देखें कि ये पूरा वाक्य है, भगवती नगर का ये युवक है रहने वाला, और ये बिल्कुल सामने गली है जहाँ पर इस रजत का घर है। और इस घर में आपको बता दूँ एक 18 से 20 वर्षीय आयु का लड़का रजत जो है वो रहता है, जिसकी मृत्यु जो है ये बताया जा रहा है कि नशे की ओवरडोज की वजह से हुई है। नशा लगातार देश को खोखला कर रहा है, राज्यों को खोखला कर रहा है, पर इस पर रोकथाम के लिए हालांकि बहुत सी कैंपेन ड्राइव्स भी चलाई जाती हैं, लोगों को अवेयर भी किया जाता है। इसी के साथ साथ नशा लगातार जिस तरह से कहीं ना कहीं देश को खोखला बना रहा है, युवाओं को अंदर से खोखला बना रहा है, युवाओं को चाहिए कि नशे का सेवन न करें। और अगर आप ऐसे किसी युवा को जानते हैं जो नशे का सेवन करता है, तो तुरंत पुलिस को इत्तेहा करें या फिर उसके घर वालों को इत्तेहा करें, ताकि आगे चलकर ऐसा कुछ ना हो और कोई ऐसी अनहोनी जो आज निकलकर सामने आई है, ऐसी अनहोनी जो है वो निकलकर सामने ना आए। फिलहाल पूरा वाक्य क्या था ये आपको बताने की कोशिश की है। एसओएस स्कूल के बैक साइड जो खाली ग्राउंड है भगवती नगर में, वहाँ से इस लड़के की डेड बॉडी जो है वो रिकवर की गई है और फिलहाल पुलिस ने रिकवर की और उसके बाद पोस्टमार्टम भी हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं, इन्हीं का ये कहना है कि उस रिपोर्ट्स में साफ तौर पर ये लिखा है कि नशे के ओवरडोज की वजह से उस लड़के की मृत्यु हो गई। और साथ ही साथ 3-4 जो भाई बहन हैं वो बताए जा रहे हैं और ये अकेला एक कमाने का साधन था, क्योंकि इनके पिताजी की मृत्यु कुछ वर्ष पहले हो गई। इनकी माँ जो है वो इन्हें पाल रही थी और ये भी इकलौता कमाने का साधन इस घर में था। भगवती नगर से आज ये वाक़या निकल कर सामने आया है और फिलहाल प्रशासन को भी चाहिए कि यहाँ पर एक अगर इसी तरह, क्योंकि भगवती नगर से ज़्यादातर ये नशे के मामले जो है निकल कर सामने आते हैं कि नशे की वजह से आज कहीं पर इस तरह की चोरियां हो गई और नशे की वजह से आज किसी की मृत्यु हो गई। अगर भगवती नगर से इस तरह की वारदातें निकलकर सामने आते हैं, इस तरह के वाक़ये निकलकर सामने आते हैं, तो ज़रूर प्रशासन को इस पर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। प्रशासन को यहाँ पर जो है नाका दायर करने की ज़रूरत है, सख्ती से चेकिंग जो है वो यहाँ पर हो, पुलिस का एक कड़ा पहरा, कड़ी सुरक्षा का पहरा यहाँ पर चाहिए कि अगर इस तरह के नशे यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं या युवा उसका सेवन करते हैं, तो ज़रूर यहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा होना चाहिए, ताकि आगे चलकर ऐसा कोई भी वाक़या निकलकर ना सामने आए और कोई भी माँ अपना बेटा नशे के चलते ना खोए। और फिलहाल तमाम युवा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे भी इस बात की दरख्वास्त रहेगी कि नशा किसी का घर बर्बाद कर सकता है, नशा किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, नशा किसी की जान तक ले सकता है। आप लोग नशे का सेवन ना करिए और कमेंट बॉक्स में #नशा मुक्त भारत ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल जो ये तस्वीरें भगवती नगर से निकलकर सामने आए हैं, ये आप देखिए यहाँ के कॉर्पोरेटर से भी बातचीत करने की कोशिश की है, वो भी क्या कुछ बता रहे थे ये भी आपको बताया है। ये तस्वीरें हैं इस एरिया की जहां से आज ये वाक़या निकलकर सामने आया है। आप लोग इस पर क्या कहते हैं, अपनी राय को जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में। बने रहिए आप खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मुझे और कैमरा पर्सन राहुल को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।